विज्ञान मठ, अद्वैत विज्ञान मठ, दंडी आश्रम, नवाबगंज, आजाद नगर में। यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ जो शुरू करा रहे हैं। पहले तो महाराज जी अपना परिचय बताएं, आपका पूरा नाम क्या है? मुझे लोग भवानंद ब्रह्मचारी के नाम से जानते हैं। मैं श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जो पीठद्वय शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य थे, ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। ज्योतिष पीठ में उनका अभिषेक 1973 में हुआ और इसके बाद में अंतिम इच्छा के रूप में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ ने उनसे अनुरोध किया। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए पहले तो महाराज श्री ने उसे अस्वीकार कर दिया कि मैं एक पीठ का शंकराचार्य हूँ, मैं दूसरी पीठ का शंकराचार्य मठामनाय के अनुसार नहीं हो सकता। किंतु उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ को पुनः पत्र देकर के और मैं महाराज श्री के पास में भेजा। महाराज श्री की तपस्वी परमहंसी जहाँ पर गंगा आश्रम ज्योतिश्वर के नाम से जो नरसिंहपुर जिले में जाना जाता है, जहाँ महाराज श्री का शरीर शांत हुआ है। और इस आश्रम के मेन हेड संचालक कौन है? मेन हेड संचालक तो महाराज श्री ही शंकराचार्य ही होते हैं। और शंकराचार्य की आज्ञा अनुसार मैं भी 2 जून 13 को यहाँ पर आया हूँ। इसके पहले उदितानंद हमारी गुरु भाई ही इस व्यवस्था को देख रहे थे और व्यवस्था को देखने के बाद इन्होंने असमर्थता व्यक्त करते हुए महाराज श्री शंकराचार्य जी से उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया, मैं इसे नहीं देख सकता। तो महाराज श्री ने 2 जून 13 को मुझे यहाँ का प्रभारी बना करके भेजा। अच्छा, तो इस समय संचालक आप हैं यहाँ? जी हाँ। तो महाराज ये जो कथा भागवत करा रहे हो, ये आप अपनी तरफ से करा रहे हो या कोई करवा रहा है इसको? इसमें गोपाल अग्निहोत्री हमारे यजमान हैं। अच्छा। सहयोगी हैं और व्यवस्थाओं में हमारे व्यवस्थापक रामानंद आश्रम जी और समस्त हमारा संत परिवार भी है। अच्छा। और साथ ही में हमारी आम जनता भी हमारे साथ में है, जिसके सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है। तो कुल मिला के महाराज इसका उद्देश्य क्या, श्रीमद् भागवत कथा का क्या उद्देश्य है? क्योंकि इतने कथाएं हो रही सारी चीज़ें, फिर भी आदमी के बात ही छोड़ो, संतों के मन नहीं एक होते हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे, बुरा न लगे तो आपने जैसे कह दिया कि महाराज जी उठ के आओ सहयोग करो। जब इनके अंदर ये सब भरा हुआ है तो आप कैसे उम्मीद रखते हो कि हमारे जैसे जीव यहाँ सुधर सकते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि व्यक्ति की अपनी अपनी भावना है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जी। अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, जैसा जिसके मन में आता है वैसा करता है। कोई अजगर है तो कोई अपना थोड़ा सा कर्मठ है, तो कर्मठ व्यक्ति अपनी कर्मठता से आगे बढ़ता है। जी। और जो अजगर है अपने स्थान पर स्थायी रहता है, भोजन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ठाकुर जी देते हैं। लेकिन जो कर्मठ व्यक्ति होता है वो अपने कर्म से आगे बढ़ता रहता है। संसार को सुधारने के लिए संत बने हैं, लेकिन प्रवृत्ति अलग अलग है। किसी की प्रवृत्ति केवल एकाकी कि मैं भजन करके केवल भगवान को प्राप्त करूं और इसके अलावा कोई हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा। दूसरे व्यक्ति हैं कि मैं संत भगवान की प्राप्ति के साथ साथ समाज का कल्याण करूँ। समाज कल्याण के लिए रास्ता आपके हिसाब से कौन सा सही है? मेरे हिसाब से दोनों अपनी अपनी हैं। मैं तो मानता हूँ भगवान ने कहा है, हरिरेव जगत जगरेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुम इति अस्तिमति परमार्थ गति सनरो भव सागर मुद्धरती। मैं तो प्रथम देता हूँ समाज कल्याण का विषय। क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी समाज कल्याण के, समाज उत्थान के लिए ही सारी भारत मंडल ही नहीं पूरी विश्व का पर्यटन पदयात्रा करके जो भी सनातन धर्म विरोधी थे उन सबको पराजित किया। सर्वोपरि मंडन मिश्र था, मंडन मिश्र को पराजित करने के बाद में भगवान शंकराचार्य जी ने उसे प्रथम शिष्य बनाया। नहीं, मेरा मतलब है अगर ये भी मानसिकता रहे, जैसे आपने अजगर वाली बताई, तो ये मानसिकता रहे तो ये आपके शंकराचार्य जी चारों कोने में इन्होंने मठ बनाए तो ना बनाते। अगर ऐसा ही है, मेरा तो मानना ये है कि ऐसा नहीं ठीक है। हाँ, ठीक तो नहीं है, लेकिन को बड़ छोट कहत अपराध हूँ। अच्छा। इसलिए किसी को बुरा कहने के पहले हम अपने को ही बुरा मान लेते हैं। भगवान के पास जाने रास्ता तो नहीं है। अब 2 मत हैं। एक कहते हैं केवल हम एकाकी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य, हमारा कोई मतलब नहीं है दुनिया से। दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, हमें समाज के साथ में समाज का उत्थान करते हुए अपने जीवन का यापन करना है। तो सही है। जैसा विवेकानंद जी ने भी किया,
विवेकानंद 32 वर्ष यहाँ रहे जी। और अपनी आयु के पूरे जीवन काल तक समाज सेवा करते रहे। हाँ। भगवान आज शंकराचार्य 32 वर्ष रहे, पूरी आजीवन काल तक समाज सेवा में लगे रहे। ऐसे ही हमारे तमाम रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि तमाम हमारे संत हुए जो समाज सेवा में ही लगे रहे। अपना और आखिरी कि मेरा आप मानना तो आप जनता को या जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इस बात? मैं तो समाज को संदेश देना चाहता हूँ, समाज सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति की ओर भी बढ़ो। इत भी देख उत भी देख, अंत में छूटे माया रह जाए एक। क्या? केवल मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, संसार में केवल अपने लिए जीतने के लिए तो कुत्ते सुअर भी जी लेते हैं, क्या? पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन वही जीव है जो जीव के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। भला इस अनित्य देह के लिए जीव क्या करे? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये थे महाराज भवानंद जी। आपको किस तरीके से इनका जो श्रीमद् भागवत कथा का बाकी और भी भेजेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इनका मन केवल यही है, संसार का कल्याण कर्म करते हुए हो, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं अद्वैत विज्ञान मठ दंडी आश्रम नवाबगंज से शिशुपाल कुमार, VIP इंडिया न्यूज़ कानपुर। इसके बाद में जन्मे तो मथुरा में, और मथुरा में जन्म लेने के बाद में गोकुल चले गए। गोकुल में जाने के बाद में आनंद भयो जय कन्हैया की, नंद घरा आनंद भयो जय कन्हैया की, नंद घरा आनंद भयो। सास बार बधाई लोगो, सास बार बधाई लोगो। चलिए